हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ट्रिक्स के ऊपर। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई अपडेट। आप सभी दोस्तों एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड तो यूज करते ही है, मतलब किसी और बैंक का यूज करते हैं। तो एक कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसकी कुछ टर्म्स होती है, कुछ कंडीशन होती है। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। क्या सही है, क्या गलत है, हमें ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये इंग्लिश के अंदर है अपडेट। मैं आपको हर एक जानकारी बिल्कुल साफ तरीके से और शुद्ध अपनी देसी लैंग्वेज में बताऊंगा कि इस कार्ड के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो डेफिनेशन के हिसाब से चलते, फॉर द फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड द फ्लोइंग टर्म शैल बी द टैक्स, अदरवाइज एडमिट शैल बी हेल्प द फ्लोइंग मीन्स। इस फ्लिपकार्ट जो एक्सिस कार्ड जो आपका क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं उसके बारे में जो भी टर्म्स और कंडीशन लिखी हुई है वो नीचे लिखी हुई है। पहली टर्म क्या देती है, कैशबैक। कैशबैक शैल मीन्स मनी अवॉर्डेड इन द कस्टमर क्रेडिट कार्ड अकाउंट अंडर द कैशबैक स्कीम। ये स्कीम होती है दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब अलग अलग तरह से ये अपने को कैशबैक देता है जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं। उसके ऊपर ट्रांजेक्शन हम करते हैं हमारे कार्ड के द्वारा। तो ये कितने परसेंट दे रहा है, तो ये इसके हिसाब से देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डाटा जो है। ये देखिए दोस्तों, ये डाटा जो है, जो ये ब्लू के अंदर डाटा हुआ है, इस चीज को देखिए। फ्लिपकार्ट, यदि आप फ्लिपकार्ट से ही कोई सामान लेते हैं और फ्लिपकार्ट पे ही इस कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। यानी कि आप कोई भी 1000 रुपए की चीज लेते हैं तो 5% आपको कैशबैक मिलेगा, यानी कि 50 रुपए। 50 रुपए आपको कैशबैक मिलेगा। प्रेफर्ड मर्चेंट्स पे आपको 4% मिलेगा, जैसे कि अमेजन हो गया या अदर ब्रांच होगी, वहां पे आप करते हैं तो वहां पे आपको 4% मिलेगा। मिंत्रा एंड अदर एलिजिबल मर्चेंट है, जो इसके अंदर डाटा के अंदर आगे लिखा हुआ होगा कि कौन सी साइट है, किसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके को 1.25% कैशबैक मिलेगा। ये आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट के अंदर फिक्स हो जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम इस पॉइंट के बाद। ये कैशबैक का पॉइंट होगा, कैशबैक शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फ्लोइंग स्पेंड। मतलब आपको कैश कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा, ये अब उसकी डिटेल है, उसके बारे में बताया गया है। फ्यूल स्पेंड, यदि आप फ्यूल डलवाते हैं और वहां पे कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको कोई भी चीज नहीं करेगा। यदि आप परचेज ऑफ अ गिफ्ट कार्ड, यदि आप किसी भी फ्लिपकार्ट मिंत्रा ईएमआई ट्रांजेक्शन परचेज कन्वर्टेड टू ईएमआई पोस्ट फैक्टो वैलेट लोडेड ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ ज्वेलरी आइटम, इंश्योरेंस सर्विस, यूटिलिटीज, एजुकेशन सर्विस, पेमेंट टुवर्ड गवर्नमेंट सर्विस, कैश एडवांस, रेंटल किराया भरते हैं, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस और पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर चार्ज। आप इन सब में से किसी को देते हैं तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं होगी, मतलब कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ये डिटेल डाली गई है। अगस्त 12 2023, कैशबैक शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट मेड टुवर्ड द गवर्नमेंट सर्विस। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो उसके लिए भी कोई कैशबैक नहीं दिया जाएगा। इज द कस्टमर स्पेंड, ये देखिए दोस्तों एक नई जानकारी है, अब इसके बारे में बताता हूँ। अभी तक हमने क्या देखा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रेफर्ड मर्चेंट अकाउंट है उसके ऊपर 4%, फ्लिपकार्ट के ऊपर 5% और महिंद्रा एंड अदर एलिजिबल मर्चेंट है वहां पे 1.5% कैशबैक मिलेगा। और ये डाटा था कि जिस जिसके ऊपर कैशबैक नहीं मिलेगा, ये उन सब की लिस्ट थी। तो दोस्तों अपना कार्ड यहाँ पे स्वाइप मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कस्टमर स्पेंड 50,000, आपने अपने बिल साइकिल में 50,000 स्पेंड किए है तो फ्लिपकार्ट ₹10,000, फ्लिपकार्ट मर्चेंट 5,000, अदर स्पेंड 35,000 रुपये। आप मतलब फ्लिपकार्ट के कार्ड के ऊपर 10,000 से मतलब स्पेंड करते हैं, प्राइवेट मर्चेंट के ऊपर 5,000 और अदर स्पेंड कर दिया आपने 35, यानी कि टोटल आपने 50,000 का साइकिल आ गया। आउट ऑफ दिस स्पेंड अदर स्पेंड आपने कर दिए 10,000, वाज एन ईएमआई के साथ आपने परचेज किया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 10,000 टोटल स्पेंड कैशबैक भी आपको क्या क्या का मिला, 10,000, 5,000, 35,000 माइनस 10,000। ईएमआई ट्रांजेक्शन क्या होगी, 40,000 रुपए। द कैशबैक फॉर द बिलिंग साइकिल इन द एग्जाम्पल वुड बी कैलकुलेट एज 5% ऑफ 10,000, यानी कि 5% जो आपको 10,000 जो आपने फ्लिपकार्ट किया उसका आएगा, यानी कि 10,000 के कितने हो गए, 500 रुपए। 4% आपने प्राइवेट मर्चेंट किया था तो 5,000 के आपका 4% हो गया 200 रुपए। महिंद्रा से आपने कुछ भी प्रोडक्ट लिया था उसका 1.5% यानी कि 1.5% यानी कि 1.5% ऑफ 25,000 रुपया क्या आएगा, 375।
टोटल कैशबैक फॉर द एग्जांपल वुड बी 500, 200, 375, यानी कि 1075 आपका कैशबैक होगा जो आपके क्रेडिट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। नॉन कस्टमर इनिशिएटेड पेमेंट क्रेडिट सच एज मर्जेंट रिफंड कैशबैक चार्ज रिवर्सल एक्सेट्रा, ये जो पेमेंट है आपको डायरेक्ट अपने जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट एप्लीकेशन है वहां पे आपको रिसीव हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर ये जानकारी लिखी गई है और आपको इसकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है, आप कभी तक भी इसको यूज कर सकते हो। कैशबैक अर्न थ्रू द परचेज ड्यूरिंग द करंट बिलिंग साइकिल विल बी क्रेडिट इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल 3 days। आपने जैसे ही बिल पे किया उसके 3 दिन बाद आपके अकाउंट में ये ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? कैशबैक अर्न विल बी करप्टेड बेस्ड ऑन द स्पेंड्स ड्यूरिंग द स्टेटमेंट पीरियड माइनस एनी टर्म्स और रिफंड और ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब इसमें ये बताया गया है कि दोस्तों आपका जो स्टेटमेंट पीरियड आता है उसके अंदर आपका कैशबैक माइनस और रिफंड कर दिया जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, कोई खास बात नहीं है। कैशबैक क्रेडिट प्रोजेक्ट ऑन द फ्लिपकार्ट ऑन द 10th January, कैशबैक अर्न इन द जेन साइकिल विद द स्टेटमेंट डेट ऑफ 15 January, कैशबैक क्रेडिटेड 3 day पीरियड ऑन नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द 12th February। मतलब 1000 रुपये आपके डेबिट हुए, 50,000 रुपये 50 आपको कैशबैक मिला साइकिल के अंदर। कैशबैक क्रेडिटेड 3 डे, जो आपका जो कैशबैक है वो 3 दिन बाद आपके अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों इसके अंदर भी कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारा काम था आपको बनाना 16th of month टू द 15th of द नेक्स्ट मंथ। मतलब जैसे ही आपकी 1 महीने के बाद नेक्स्ट साइकिल आएगा उसके अंदर आपके 50 रुपये जो भी कैशबैक जितना भी होगा वो ऐड या माइनस कर लिया जाएगा। तो कैशबैक क्रेडिट रिटर्न इन सेम साइकिल। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी है जी, ये मैंने आपको बता दी है। तो आगे कुछ देखते हैं, कुछ काम की है। तो ये देखिए दोस्तों, एज एन डिस्क्रिप्टिव, ये दोस्तों देखना यूटिलिटी सर्विस फ्यूल, ये वो है सर, ये जो आपका कोड है ये आपके डिस्क्रिप्शन, इससे आप वैसे ही समझा दो। यूटिलिटी सर्विस है, फ्यूल है, क्लॉक, ज्वेलरी, वॉच, सिल्वर वेयर स्टोर, इंश्योरेंस सर्विस, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, रेंटल पेमेंट। यदि आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसकी लिस्ट आपको अपने पास रखनी है कि आपको इन पे स्पेंड नहीं करना अपना कार्ड, इसके ऊपर स्पेंड करने पर आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। ये भी कुछ अलग है, उनसे डाटा है। वैलेट लोड ट्रांजिशन, एजुकेशनल सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस, ये सभी लिखी हुई है। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ये ले लेना, या मैं आपको छोटा कर देता हूँ, आपको एक ही स्क्रीनशॉट में काम चल जाएगा। ये वो डाटा है, आप इनको जो ब्लू ब्लू लिखा हुआ है इनको टाइप करके आप ये लीजिए दोस्तों, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, इनको स्क्रीनशॉट करके लिखना और अपना कार्ड यहाँ पे यूज मत करना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की जानकारी आपको? यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें एक्सिस कार्ड की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को डेली लाइफ डेली ट्रिक्स को फॉलो करना। आज हम इस तरह की जानकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों धन्यवाद।